जैसे कि मैंने कल ही बताया था कि हम पाइथन प्रोग्रामिंग से एक डेटा एनालिटिक्स की जर्नी को सफल बनाने के लिए कल ही एक वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग के रिलेटेड बेसिक्स से डालेंगे। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक पाइथन प्रोग्रामिंग का एक सबसे छोटा टॉपिक मतलब एक ज़ीरो लेवल पे एक बेसिक से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है और क्या इसका यूज़ होता है और इसको कैसे उपयोग करते हैं, वो आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो बिना देरी किए हुए हम शुरुआत करते हैं कि अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं। वेरिएबल क्या होता है पहले तो हम ये आपको बता दें कि वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसके अंदर कोई भी डाटा या वैल्यू स्टोर रहती है। अगर कोई वेरिएबल है उसके अंदर हम एक वैल्यू डालने जा रहे हैं, जैसे कि कोई बॉक्स है उसके अंदर हम कोई सामान डालने जा रहे हैं, तो वो सामान एक डाटा हो गया और बॉक्स एक वेरिएबल हो गया। वही एक वेरिएबल का कार्य होता है कि डाटा को स्टोर करना। जैसे कि मैं भी एक वेरिएबल बना रहा हूँ यूजर नेम मतलब आपका नाम का। यूजर नेम मैंने बना लिया, यूजर नेम बरोबर राज। यूजर नेम एक बॉक्स हो गया और उसके अंदर जो वैल्यू है वो एक डाटा हो गया। जो एक वेरिएबल के अंदर अपनी वैल्यू को स्टोर करके रखता है वही एक वेरिएबल है। और दूसरी बात, वेरिएबल ये एक हो गए, वेरिएबल के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे रूल्स है जो हमको ध्यान में रखने चाहिए। वेरिएबल पहले तो वह होता है जो इंग्लिश वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे कि हम इसके बीच में स्पेस नहीं दे सकते। जैसे कि मैंने लिखा है यूजर नेम स्लैश नेम, इसमें स्लैश दिया है, मैं इसमें गैप छोड़ूंगा तो मेरे पास एरर आ जाएगा। ये एरर आ गया। मतलब हमको कोई भी जब वेरिएबल बनाना हो तो उसको जोड़ के बनाना है या स्पेस नहीं देना है। हम ए से भी शुरू कर सकते हैं, बी वेरिएबल बना सकते हैं, नेम वेरिएबल बना सकते हैं, कोई भी एक से इंग्लिश वर्ड हो उसको हम वेरिएबल बना सकते हैं। और ये स्ट्रिंग में है तो इसलिए हमने उनको डबल कोट में दिया है। और इसके बाद में हम शुरुआत करते हैं एज की। 23 मैंने इसकी 23 दी है और उसका यूजर नेम मैंने राज दिया है। तो अब क्या होगा, एक वेरिएबल जो है उसके अंदर वैल्यू स्टोर है। अब हमको पता भी होना चाहिए कि इसको कौन से ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू इस वैल्यू को हम बाहर निकाल सकें, कि मतलब टर्मिनल में दिखा सकें। तो प्रिंट फंक्शन का सबसे पहले हम इसमें यूज करेंगे। प्रिंट एक फंक्शन है जिसमें जो टाइप करोगे या कोई भी वैल्यू से स्टोर वैल्यू है वो उसको निकालने के लिए इसको यूज करते हैं। मैं आपको नोट्स दूंगा, आपको बाद में उस नोट्स को ध्यान करेंगे और इसको वापस कोडिंग में अपने करेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो प्रिंट फंक्शन, मैंने यहाँ पे लिखा है योर नेम इज यूजर नेम एंड योर एज इज एज। अब इससे क्या होगा, मतलब जो मैंने वैल्यू स्टोर की है यूजर नेम के अंदर एक राज नाम का मैंने उसमें स्टोर किया है और एक एज में मैंने 23 एज ऐड किया है। और एक प्रिंट फंक्शन से मैं उन दोनों को बाहर लाना चाहता हूँ। पहले जो मैंने थ्योरी थी वो मैंने लिख दी, योर नेम इज यूजर नेम और योर एज इज एज। कोई भी वैल्यू को हम बाहर निकालने के लिए हम कोमा का यूज करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। इसको एक सेपरेट में दिया है, यूजर नेम को एक सेपरेट जगह में दिया है और एज को भी एक सेपरेट जगह में दिया है। बाकी का हम यहाँ पर कुछ भी नेम के हिसाब से नेम लिख सकते हैं, एज के हिसाब से एज, सिटी के हिसाब से सिटी लिख सकते हैं। अब क्या होगा, मैं एक बार इसको रन करता हूँ। योर नेम इज राज एंड योर एज इज एज, मतलब 23। इसमें एक व्यक्ति का नेम और उसका एज आ गया। अब ये आप बोलोगे कि इसमें तो ये मैं भी कर सकता हूँ, ये नीचे भी मैं लिख सकता हूँ, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि
जो प्रिंट फंक्शन है वो फंक्शन हर ऐसे यूजर नेम को या नल वैल्यू को वो सपोर्ट नहीं करता। अगर मैंने इधर डाल दिया 6 बरोबर राज, चलो मैंने इधर भी 6 कर दिया, 6 कर दिया, कोई गलती नहीं है मेरी, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। ये क्या है, ये मतलब ए से ए टू जेड के बीच में कोई से भी ऐसे वर्ड हो हम उनका यूज कर सकते हैं, ना कि मैथमेटिक्स के ऐसे वर्ड हम उसको यूज कर सकते हैं। 6 डाला मैंने अब, और पहले मैंने डाला यूजर नेम डाला तो मेरा नेम भी सही आ गया, और इधर मैंने 6 ऊपर भी डाला है और नीचे भी डाला है प्रिंट फंक्शन में, तो उसमें भी मेरा नेम आना चाहिए था ना। ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करती है मैथमेटिक्स के वेरिएबल को वैल्यू स्टोर करने के लिए। साफ साफ लिखा होता है कि वेरिएबल अपने जितने भी स्ट्रिंग शब्द है ए टू जेड यूजर नेम, वो मैंने वापस लिखा है ताकि आपको वापस आराम से समझ में आए, बीच बीच में ऐसा। ये वेरिएबल हो गया और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वे डेटा जो भी है, और नीचे हमारे सामने आ गई। मैं वापस रन करता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। तो क्लियर है कि एक वेरिएबल क्या होता है और एक प्रिंट फंक्शन क्या होता है। प्रिंट फंक्शन के अंदर जो भी हम टाइप करेंगे या जिसकी भी हमको वैल्यू निकालनी है उसको हम दर्शाएंगे और नीचे टर्मिनल में उसकी वैल्यू आ जाएगी। और इसके रूल्स भी है वेरिएबल के, कौन कौन कैसे कैसे यूज होता है। और जो मान लो भी मैंने ए बरोबर या क्यू बरोबर मैंने दिया है 1, तो ये सही है। और वाई बरोबर मैंने दिया है 2। एक अलग वेरिएबल ले रहा हूँ मैं, मान लो के का वेरिएबल ले रहा हूँ, और इस के में मैंने क्यू प्लस वाई कर दिया। और आपको पता होगा प्रिंट फंक्शन है, उसी का यूज करके हम के की कितनी वैल्यू है। अब आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में आओ, लेकिन समझ में आया है क्या हुआ है। आप मैंने जूम किया है, इन तीनों को देखो क्या वैल्यू आएगी इसकी और क्या होगा। आपको कुछ भी समझ में आओ, यहाँ पे समझ में आया है। इसमें होगा ये Q और Y की जो वैल्यू है ये आपस में जुड़ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये रन करके बता रहा हूँ 3। क्योंकि मैंने वेरिएबल के अंदर जितनी वैल्यू स्टोर की है उन्हीं एक अलग सेपरेट वेरिएबल लेके उन दोनों को कैलकुलेट कर दिया, जोड़ दिया उन दोनों को एक कौन से फंक्शन के माध्यम से, प्रिंट फंक्शन के माध्यम से मैंने उसको जोड़ दिया और हमारे पास वैल्यू आ गई 3। क्यों आई, क्योंकि ये आपस में दोनों जुड़ गए। यही वेरिएबल है। जो वैल्यू हम स्टोर करते हैं उसी वैल्यू को प्रिंट फंक्शन के माध्यम से टर्मिनल में रन करना, यही वेरिएबल है। सीधा आंसर, जिसमें कोई वैल्यू स्टोर हो वह एक वेरिएबल है। वेरिएबल कैसे भी हो सकते हैं, ए टू जेड तक हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। इधर देखो मैंने इंग्लिश वर्ड लिखा है, मैं इधर अपने जो मैंने पहले बताया इधर मैं 3 नहीं लिख सकता। अगर मैंने इधर 3 लिख दिया तो अभी मैं रन कर रहा हूँ तो ये देखो एरर आ गया मेरे पास। हम इंग्लिश वर्ड का ही यूज करेंगे इसमें, क्योंकि जितनी भी वैल्यू कोड मतलब प्रोग्रामिंग खुद कंफ्यूज होती है कि इसने ऊपर 3 लिखा है नीचे ये लिख दिया, अब क्या ये, मैं क्या खुद कंफ्यूज हूँ। तो ये मैं एक बार वापस दिखा देता हूँ आपको, ये वापस से वही उतरा गया। जो वेरिएबल में जो कोई वैल्यू स्टोर रहती है वो स्ट्रिंग में, और जो मैथमेटिकल है वो हम इंटीजर में, और जो 1.1 मतलब 1.2 जितनी भी है वो फ्लोट में लिखते हैं। और यस और नो में उत्तर, जैसे कि ट्रू, फॉल्स, इसको हम बूल और बुलियन में लिखते हैं। ये हमारा आगे टॉपिक आएगा, सेट में होता है ये टपल सेट, इनमें हमारा ये ज़्यादा यूज होता है। तो मैं उम्मीद आपको, पहली बात तो नोट्स देता हूँ मैं आपको,
नोट्स है वो एक बार कंप्लीट करें। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर मैंने क्या किया है। एक यूज़र नेम का मैंने वेरिएबल बनाया, उसमें एक वैल्यू स्टोर की, और एक मैंने वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने एज स्टोर की। इसके बाद में मैंने एज और यूज़र नेम को दोनों को प्रिंट फंक्शन के माध्यम से अलग निकाला। जैसे कि योर नेम इज यूज़र नेम, योर एज इज एज, ये एक दोनों आपस में एक डाटा स्टोर रखे हुए हैं, और अब मैं इनको बाहर निकालना चाहता हूँ। किसके माध्यम से? प्रिंट फंक्शन के माध्यम से। और मैंने अब इसको रन किया है तो आपके सामने ये उत्तर आ गया इन सब का। ये देखो, योर नेम इज राज, योर एज इज एज, और ये जो 3 है लास्ट में, ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि क्यू की और वाई की वैल्यू आपस में जुड़ी थी तो ही ये 3 आया है। अगर मैं इधर माइनस कर दूं, यही वेरिएबल है, वैल्यू को स्टोर करता है और अपनी प्रोग्रामिंग के हिसाब से वैल्यू की एक अलग विशेषता निकालता है, एक शॉर्ट तरीके से। यही वेरिएबल का टॉपिक है। और आपको पता चला होगा कि वैल्यू कहाँ से स्टोर होती है, कैसे स्टोर होती है, किस में स्टोर होती है, ऐसा कौन सा नाम है ताकि जिसमें हम वैल्यू स्टोर कर सकें। ए टू जेड जो भी वर्ड्स हैं वे एक वेरिएबल में ले सकते हैं हम, नेम, एज, सिटी, जो भी है, वाई, क्यू, आर, टी, एम, जो भी है, हम वे एक वेरिएबल बना सकते हैं। और वेरिएबल का यूज़ बता दूं आपको। सबसे पहले वेरिएबल की कुछ विशेषताएं भी है। अभी आपको इधर थोड़ा लग रहा है कि नहीं, आपको नोट्स जब मिलेंगे ना तो नोट्स में आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी खुद से नहीं किया। खुद से करो, नोट्स पढ़ो, वीडियो देखो, तो ही आपको समझ में आएगा। इधर आपको बहुत कुछ समझ में, आपको ये तो समझ में आ गई होगा कि वेरिएबल क्या है और उसमें कौन सी ऐसी वैल्यू स्टोर होती है, किस टाइप की होती है। चलो एक बार डेटा टाइप भी चेक करते हैं। डेटा टाइप चेक करते हैं। मैं केक का डेटा टाइप चेक करता हूँ, नहीं यूजर नेम का करता हूँ। आपको ऊपर से ही लेना ना, ये नहीं कि बीच में उठा लिया। मैं यूजर नेम का डेटा टाइप चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे को क्या मिलेगा। मैंने देखो रन कर दिया, स्ट्रिंग। क्यों मिला स्ट्रिंग? क्योंकि वो वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर है एक स्ट्रिंग के रूप में। स्ट्रिंग क्या होता है? अब आप पूछोगे स्ट्रिंग क्या होता है, तो स्ट्रिंग के जो भी नोट्स है वो मैंने आपको भी दे रहा हूँ। स्ट्रिंग के नोट्स दे रहा हूँ आपको, 1 मिनट। ये लो स्ट्रिंग के नोट्स। ये मैं टेलीग्राम पर भी भेज दूंगा, और यहाँ पे जितने लिखे हुए हैं आप उनको एक बार देखो। पाइथन में वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो डेटा को स्टोर करता है। एक्स बराबर इसने 10 दिया है, नेम बराबर इसने राज दिया है, और यहाँ एक्स और नेम की, नेम दोनों वेरिएबल है, एक्स और नेम दोनों वेरिएबल है। क्यों है वेरिएबल? क्योंकि इनमें वैल्यू स्टोर है। और दूसरी चीज, रूल ऑफ वेरिएबल्स नेमिंग। इसमें क्या होता है वेरिएबल का, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ए से जेड तक कोई भी ऐसे वर्ड्स है जिनको हम यूज कर सकते हैं। देखो इसमें नेम में राज दिया है, एज में 18 दिया है, और काउंट में दिया 5। ये ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है, क्योंकि इसने पहले 1 लगाया है, फिर नेम उसी के अंदर लिखा है, और इक्वल टू राज किया है इसमें। आप आराम से इस नोट्स को देखो। और ये देखो डेटा टाइप इंटीजर, फ्लोट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बोल, बोलियन, ये सेट में होता है। ये आगे का टॉपिक है। पर डेटा टाइप तो ये डेटा टाइप भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 4 ही टाइप के डेटा टाइप होते हैं। जैसे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बोल, बोलियन में ये यूज होते हैं। ये देखो इंटीजर में वे होते हैं
जो मैंने बोला था मैथमेटिकली जो भी जितने भी है मतलब इंटीजर में होंगे, और फ्लोट में y बरोबर ये देखो पॉइंट मैंने बोला ना आपको 1.123 जो भी है, मतलब बीच में पॉइंट लग गया ना तो वो एक फ्लोट का ही। और स्ट्रिंग में ये देखो इंग्लिश वर्ड है, ये स्ट्रिंग है। बूल और बुलियन में यस और नो में उत्तर रहता है। ये सेट में यूज होता है, पर 4 ही प्रकार के ऐसे डाटा टाइप है जो हमको ध्यान में रखने बहुत बहुत ही जरूरी है, ज्यादा नहीं 4 ही है। एग्जाम्पल प्रोग्राम, इसमें देखो ये जो मैंने ऊपर बताया था वो सब आ गया। ये देखो प्रोग्राम वेरिएबल नेम का उपयोग प्रिंट यूज ऑफ वेरिएबल डेटा को स्टोर करने के लिए होता है, डाटा को प्रोसेस करने के लिए होता है। प्रोग्राम को एक रीडेबल और इजी डेटा बनाने के लिए, इंफॉर्मेशन को रीयूज करने के लिए वेरिएबल का यूज होता है। मैं ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे भेजता हूँ सारे के सारे। अब एक बार वापस स्क्रीन पे आते हैं और आपको अब नोट्स देखने के बाद आपको थोड़ा अगर समझ में आया होगा। इधर पहले भी यूजर नेम राज, मतलब एक बॉक्स के अंदर मेरा वैल्यू स्टोर है, मेरा नेम और मेरी एज 23 है, और प्रिंट फंक्शन के माध्यम से मैं इस एज को निकाल रहा हूँ, यूजर नेम एज। और मैंने ये भी बताया कि ये देखो मैथमेटिकल कैलकुलेट ये मैंने किया, और एक अलग सेपरेट वेरिएबल लेके मैंने इन दोनों को किया, और बाद के अंदर उसी सेपरेट वेरिएबल को एक प्रिंट फंक्शन के माध्यम से टर्मिनल में रन करवाया। और टाइप किसी भी वेरिएबल का हम डेटा टाइप चेक कर सकते हैं इस तरीके से। प्रिंट टाइप यूजर नेम जो भी है, जितने कोई सा भी हो, हम किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप प्रिंट या टाइप फंक्शन के माध्यम से चेक कर सकते हैं। टाइप लिखना जरूरी है क्योंकि हम किसी भी वेरिएबल का डाटा टाइप चेक कर रहे हैं, उसमें मान लो कि एक बॉक्स में किस प्रकार का मटेरियल रखा हुआ है, ठोस है या गैस है, मतलब जो भी है किस प्रकार का मटेरियल रखा हुआ है, उसी प्रकार से हमको अंदाज लगाना कि ये अपना कट मतलब मेटल है, ये मुलायम है, जो भी है जिस टाइप का है उस टाइप से हम प्रिंट फंक्शन के अंदर एक डेटा टाइप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत जानकारी मिली होगी। और आज मैंने सेपरेट ही टॉपिक लिया है वेरिएबल का, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, इतना ही बताया है। वेरिएबल क्या होता है, कौन सी वैल्यू इसमें स्टोर होती है, कैसे होती है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं इसी के अंदर जो एक टाइप और स्ट्रिंग और कैलकुलेट जो भी है वो हम एक ही में करने वाले हैं। मैंने ऐसा नहीं सेपरेट बना बट पूरा बना के बताया आपको। फिर बता दूंगा आप बोलोगे मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं खुद बता दूंगा आपको अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो। पर इसको मजबूत करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत बेसिक है। हम इनको जितना मजबूत बनाएंगे ना, आगे हमारा डेटा एनालिटिक्स के बाद में हम जिसमें कदम रखने वाले हैं, ऐप डेवलप, वेब डेवलप, साइबर सिक्योरिटी, उसके अंदर भी इसका बहुत यूज है। कोई ऐप बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे कि यूज़र नेम, जैसे कि इंस्टाग्राम में यूज़र नेम लिखते हैं और उसमें पासवर्ड भी लिखते हैं, वो भी चेक होता है। आउटपुट और इनपुट में कैसे उसको यूज़ करते हैं, इसमें भी ये यूज़ होता है। कौन सा पासवर्ड एग्जिट होना चाहिए, कौन सा राइट होना चाहिए, ये भी हम इसमें करते हैं। इसके जो भी नोट्स हैं वो आप आराम से ध्यान के पढ़ें, और जितने भी आप प्रैक्टिस करें उतना अच्छा है, और इतनी ही प्रैक्टिस करें, ज़्यादा डीप में मत जाएं, आपको कुछ नहीं आएगा। जो आज बताया है इतनी ही करें, कल इससे अगला कदम होगा। आज आपको यही बताया कि वेरिएबल क्या होता है और उसमें कौन कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक पे, पाइथन प्रोग्रामिंग। धन्यवाद।